नमस्कार दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसको चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। आप सब लोग देख रहे हैं कि बिजली की समस्या ग्वालियर के अंदर, चाहे वो शहर हो, चाहे वो देहात हो, चाहे कस्बा हो, हर जगह बिजली की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या बनके उभरी हुई है। और हमारी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, जहाँ पर बिजली कंपनियों को राहत पैकेज दे रही है, वहीं पर इस कोरोना काल में 3 महीने तक ना दुकानें खुली हैं, ना लोगों का रोज़गार चला है, लोगों का व्यवसाय ठप रहा है, लेकिन बिजली के बिल बाकायदा आते रहे हैं। और सिर्फ बाकायदा बिजली के बिल नहीं आते रहे हैं, उन बिजली बिलों में इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, अनाप शनाप फर्जी बिल जनता को पकड़ाए जा रहे हैं। और जनता जब अपनी बिजली का समाधान करने के लिए विद्युत मंडल को दफ्तरों पर चक्कर काट रही है, तो अफसर लोग कोरोना का बहाना बना के बात करने से कतराते हैं, उनको वैसे ही भगा दिया जाता है। एक बहुत आप समझने की ज़रूरत है, जब इस लॉकडाउन में घर का खर्च चलाने के लिए, दवाइयों के लिए, मकान के किराए के लिए जब इतनी मशक्क़त करनी पड़ी है, लोगों के रोज़गार चले गए हैं, ऐसे में ये बिजली का बिल एक आफत बन के लोगों के बीच में आया हुआ है। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि 6 महीने के कम से कम बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, मार्च से लेकर अगस्त तक के बिजली के बिल माफ़ किए जाएं। और इस मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या चाल चली है हमारे बीच से? मध्य प्रदेश की सरकार ने ये चाल चली है कि एक आंदोलन के बाद एक आदेश जारी कर दिया उन्होंने कि बिजली के बिल अगस्त माह तक अस्थगित किए गए हैं। एक सर्कुलर जारी किया ऊर्जा विभाग ने। यह अस्थगित क्या होता है? अस्थगित का मतलब ये है कि अभी हम नहीं वसूल रहे हैं, लेकिन हम बाद में वसूलेंगे। बाद में कब? क्योंकि अभी चुनाव है, उपचुनाव है, उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सीटें जीतनी है, इसलिए अभी वसूली नहीं की जाएगी। और उसके बाद से जब उपचुनाव खत्म हो जाएगा तब हम वसूली करेंगे, डंडे की जोर पर करेंगे, दादा भाइयों को ठेका दे के करेंगे, लेकिन हम वसूली करेंगे, जनता की खाल खींचने का काम करेंगे। ये जनता के साथ बहुत बड़ा अविश्वास है, विश्वासघात है, ये जनता के साथ धोखा है। हमारी मांग है कि बिजली के बिल माफ़ किए जाएं और आगामी जो विद्युत दरें हैं वो विद्युत दरों में कटौती की जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। और ये अस्थगित की जगह बिजली के बिल माफ़ करने की घोषणा सरकार को करना चाहिए। इस सवाल को लेकर कि जनता को मूर्ख बनाना बंद करो, जनता को धोखा देना बंद करो। अभी स्थगित कर दिया आपने और चुनाव के बाद वसूली की जाएगी, इस तरीके की जो नीति है उस नीति का मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी विरोध कर रही है। और 11 तारीख को 11 बजे फूलबाग चौराहे से जुलूस निकालकर ऊर्जा मंत्री का जो बंगला है मेला रोड पर, रेड क्रॉस रोड पर, वहाँ पर जाके हम लोग प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि बिजली के बिलों को माफ़ किया जाए। जनता इस दौरान बहुत परेशान रही है, व्यापारियों की दुकानें नहीं चली हैं, किसान भी परेशान रहा है। तो शहर से लेकर देहात, कस्बे, सबके बिजली के बिल माफ़ किए जाएं। ये बहुत बड़ी राशि नहीं होगी, माफ़ कीजिएगा। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, अरे सरकार के पास पैसा कहाँ है? सरकार ने बिजली कंपनियों के बिल अगर माफ़ किए हैं, सरकार ने बिजली कंपनियों को राहत पैकेज दिए हैं, तो जब उनको राहत पैकेज दिया जा सकता है और केंद्र की सरकार ने जो 20 लाख करोड़ की जो बात की है उसमें से कुछ पैसा तो हमको मिला नहीं नागरिकों को, तो कम से कम बिजली का बिल ही माफ़ कर दिया जाए। तो बिजली के बिल माफ़ कराने का जो आंदोलन है, इस आंदोलन में हम चाहते हैं कि एक एक आम जन, एक एक नौजवान, एक एक हमारी बहन, एक एक हमारा भाई सब शामिल हों। 11 तारीख को 11 बजे फूलबाग पे हम सब लोग एकत्रित होंगे और ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन देने के लिए चलेंगे। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बड़ी संख्या में भागीदारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।